गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 6 के सेकंड चैप्टर का रिवीजन करेंगे जिसका नाम है शब्द परिचय। अब हमने इसका जो शब्द परिचय के अंदर जो हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था उसमें ए शब्द और तत्शब्द का एक वचन का रूप था, मतलब पुल्लिंग का था। अब हम यहाँ पर स्त्रीलिंग का रूप पढ़ेंगे। पुल्लिंग के तीनों वचन थे उसमें, अब यहाँ पर स्त्रीलिंग के तीनों वचन हैं। तो स्त्रीलिंग के तीनों वचन कौन कौन से हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एषा, जो ए शब्द है उसका स्त्रीलिंग रूप है एषा। स्त्रीलिंग रूप का एक वचन है एषा। तो यहाँ पर पढ़ेंगे एषा का, एषा मतलब यह क्या है। एषे दोलय, यह झूला है। एषे दोलय मतलब यह झूला है। दोला कुत्र अस्ति, झूला कहाँ है। दोला उपवने अस्ति, जो झूला है वह उद्यान में है, उपवन में है। फिर इसके बाद में सा घटिका, सा जो है वह तत् शब्द का स्त्रीलिंग का एक वचन है। तो यहाँ पर सा का मतलब यह क्या है, तो सा घटिका, यह घड़ी है। घटिका की सूचयति, घड़ी का क्या सूचना देती है। घटिका समय सूचयति, घटिका जो है वह समय की सूचना देती है। फिर इसके बाद में एते के, यह क्या है। किम एते कोकिले, यह एक कोयल है। न ते चटके, नहीं यह चटके है, नहीं यह चिड़िया है। क्या यह कोयले हैं। न ते चटके, नहीं यह चिड़िया है। चटके की कुर्वन्ति, चिड़िया क्या करती। एता विहरति, यह घूमती है। और फिर इसके बाद में है ते के, यह क्या है, मतलब श शब्द का बहुवचन है ये। ते के यह क्या है। ते चालिकस्थ, यह चालक है। ते की कुरत, यह क्या करता है। ते वाहन चालित, यह वाहन चलाता है, मतलब यह चालक है, यह क्या करता है, यह वाहन चलाता है। फिर इसके बाद में एतक, एता का, तो यह जो है क्या है, तो यह स्थालिका, यह थाली है। किम एत गोलाकार है, क्या यह गोलाकार है। आम एत गोलाकार इव, हाँ यह गोलाकार है। ता का, यह क्या है। ता अजा, यह जो है बकरी है। ता की कुर्वन्ति, यह क्या करती है। ता चरती, यह चरती है। तो यहाँ पर जो है ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके शब्दार्थ हम लोग कर लेते हैं। शब्दार्थ पहले अपने कॉपी में कर लिए होंगे, अब आप लोग इसे याद कर लेना ताकि हिंदी में कोई प्रॉब्लम ना आए। एशे, एशे का मतलब होता है यह। दोला का मतलब होता है झूला। फिर होता है कुत्र, कुत्र का मतलब क्या होता है यहाँ। उपवने का मतलब होता है बगीचे में। घटिका, घटिका का मतलब होता है घड़ी। फिर है सूचयति, सूचिते की मतलब होता है सूचित करती है। कोकिले का मतलब होता है दो कोयले। एते का मतलब होता है ये। चटके का मतलब होता है दो गोरैया। कुरुते का मतलब होता है करती है। विरहती का मतलब होता है फुदक रही है। चालिके का मतलब होता है दो महिला ड्राइवर। चालित का मतलब होता है चलाती है। फिर इसके बाद में होता है एशय का मतलब होता है ये। स्थालिका का मतलब होता है थालियाँ। आम का मतलब होता है हाँ। एव का मतलब होता है ही। अजा का मतलब होता है बकरियाँ। चरती का मतलब होता है, चरंती का मतलब होता है चरती है। फिर इसके बाद में है छात्र। आपको उच्चारण करना है, अभ्यास कार्य है इसमें आपको उच्चारण करना है इन शब्दों का। तो यहाँ पे हम पहला शब्द पढ़ते हैं छात्र। लता प्रयोगशाला है। लेखिका है। शिक्षिका है। पेटिका, माला, सेविका, नौका, छुरिका, कलिका, गायिका। तो इस तरह से ये जो सारे शब्द हैं इनका आपको केवल उच्चारण ही यहाँ पे करना है। आप लोग इसका उच्चारण कर सकते हो ऐसे भी कि छात्र, लता, प्रयोगशाला, लेखिका, शिक्षिका, पेटिका, माला, सेविका, नौका, छुरिका, कलिका और गायिका। फिर इसके बाद में है
सेकंड जो आपका क्वेश्चन है उसमें आपको क्या करना है, चित्र देख करके उनका उच्चारण करना है। तो देखो पहले चित्र में आपको एक पॉइंटर दिया हुआ है, तो उसको हम क्या कहते हैं संस्कृत में सूचिका। सेकंड में आपको एक चीटी दी हुई है, इसको हम संस्कृत में कहते हैं पीपलिका। थर्ड में आपको यहाँ चाबी दी हुई है जिसको हम संस्कृत में कहते हैं कुचिका। फिर अगले में आपको यहाँ साइकिल दी हुई है जिसको हम संस्कृत में कहते हैं द्विचक्रिका। फिर यहाँ एक मेज है जिसको हम क्या कहते हैं संस्कृत में उत्पीठिका। फिर मक्खी जो है उसको संस्कृत में हम कहते हैं मक्षिका। फिर है अग्निपेटिका, इसको हम माचिस जो है इसको हम संस्कृत में कहते हैं अग्निपेटिका। फिर हम जो स्केल होती है उसको हम संस्कृत में कहते हैं मापिका। फिर वीणा को हम संस्कृत में भी वीणा ही कहते हैं। फिर वर्ण संयोजन कृत्वा पद्य कोष्टक लिखित, यानी कि वर्णों को संयोजित करके आपको कोष्टक में लिखना है, आपको कोष्टक में लिखना है वर्णों को संयोजित करके। तो यहाँ पे देखो उदाहरण में आपको क उ र उ त अ लिखा, इसको हमने लिखा संयुक्त करके तो बन गया क्रुत। अब ऐसे ही हमें आगे भी बनाना है। तो देखो उ, अब द देखो यहाँ पे आधा है और य आन्य आन उ, अब देखो द और ये को मिला और आ को मिला के एक ये वाला ध भी बनता है उद्यान, ये वाला बनेगा उद्यान। फिर देखो स थ आ ल ई क या, अब इसको बनाएंगे तो कैसे बनेगा, स आधा है इसमें, बाद में अगर होता तो वो पूर्ण होता, इसमें आधा ही लिखा जाएगा क्योंकि आधा ही दिया हुआ है, नहीं है बाद में। था थ, फिर यहाँ आ की मात्रा लग जाएगी आ ये वाला, फिर इसके बाद में ल भी आधा ही है, फिर हमने इसमें क जोड़ दिया है, क और छोटी की मात्रा आ जाएगी और ये आस्थालिका। तो इस तरह से ये बन जाएगा। फिर इसके बाद में है घटिका, तो ये बन जाएगा घ टी का, ये बन जाएगा घटिका। फिर इसके बाद में बनेगा ये वाला, मैं यहाँ बना रही हूँ स त स्त्री लिंग, स्त्रीलिंग शब्द बनेगा इसका। फिर इसके बाद में माप, इसका यहाँ पे बना रही हूँ मा पो पी का, ये बन जाएगा मापी का। इस तरह से ये शब्द बनेंगे। फिर इसके बाद में है यहाँ पे आपको जो है शब्दों को विच्छेद करना है, तो ये बन जाएगा च अ ट अ क ए, ये बनेगा चटके। फिर बन जाएगा ध आ वी व अ ई क और आ, तो ये बन जाएगा धाविका। फिर इसके बाद में बन जाएगा कुंजिका, क उ इस तरह से ये बन जाएगा कुचिका। फिर खटवा में बन जाएगा ख अ ट अ व आ, तो ये बन जाएगा खटवा। फिर छोरिका में बन जाएगा छ अ उ र ई क और आ, तो ये बन जाएगा छुरिका। फिर इसमें चित्र देख करके संस्कृत पद लिखना आपको, तो ये हो गया उत्पीठिका, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्पीठिका, ये हो जाएगा संदूक है, नौका है, चटक है, वृद है, मापिका है, मापिका। हाँ, तो ये इस तरह से बन जाएगा। फिर आपको यहाँ पे अतिरिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, तो ये हो जाएगा गीत, गीते, गीताः, पेटिका,
पेटिके पेटिकाः, खट्वे खट खट खटके खट खट खटके खटका खटके खटका खट खटवा, सा तो ते, रोटी का रोटी के रोटी का, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद में कोष्टकात उचित शब्द चित्वा वाक्य पूरित है। आपको यहाँ पे जैसे चरता है एक शब्द है तो यहाँ पे आ जाएगा अजा। फिर संति में हो जाएगा, संति मतलब इसमें दो द्विचक्रिका। फिर चलती का हो जाएगा नौका चलती। फिर अस्ति का हो जाएगा सूचिका अस्ति। फिर उत्पतंती का हो जाएगा मक्षी के। फिर स तो ते तस्य उचित सर्वनाम पद चित्वा रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। महिला धावती, धावती तो स धावती, सुधा वदती तो सु स वदती, जनविके दोलताम, ते दो तो यहाँ हो जाएगा ते दोलत। फिर ये हो जाएगा पिपलिका चलंती, तो ये हो जाएगा पिपलिका जो है वो बहुवचन है तो यहाँ हो जाएगा ते चलंती। चटके कूजंती, तो यहाँ पे हो जाएगा ते कुंजती कुंजत है। तो इस तरह से आपको शब्दार्थ करते ये स तो ते का बनना है। अब यहाँ पर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है तो हो जाएगा संति, तो यहाँ हो जाएगा पुष्पमाला संति पश्यति, तो ये इसका हो जाएगा बालक पश्यति। सिंह पश्यति लिखति का हो जाएगा बालका लिखति। फिर ये हो जाएगा गर्जंती का हो जाएगा सिंह गर्जंती, और चलती का हो जाएगा सिंह चलंती, यदि चक्रिका चलंती। फिर इसके बाद में मंजूषात कर्तृत्व पदानुसार क्रियापद चित्वा रिक्त स्थान पूरी। तो यहाँ पे आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। सौम्या गायत्री, चटके नृत्यंती, बालिके पश्यंती, छात्र जो है वह विरहती, जना विरहती, छात्र गायती। तो इस तरह से आप ये शब्द रूप को यहाँ पे भर सकते हैं। अब इसके बाद में जो ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। थैंक यू।